नेक्स्ट टॉपिक OSPF से रिलेटेड है, वो नाइबर एजेंसीज है। एजेंसी का मतलब क्या है, वो रिलेशनशिप ही किस तरह डेवलप करते हैं। जब आप दो राउटर उठा के और इनको नाइबर बना रहे हो, तो ये कौन से ऐसे स्टेट्स है जिससे ये गुजर के तब जाके ये नाइबर बनते हैं, ठीक है। तो वो चेक कर लेते हैं। वो स्टेट्स जो है वो 7 स्टेट्स है, ठीक है। ये इन स्टेट से गुजर के तब जाके ये नाइबर बनते हैं, लेकिन ये वारशाक से कैप्चर नहीं होंगे। हम इसको डीबग कमांड से देखेंगे। और ये राउटर जो बिहाइंड द सीन आपस में ये कम्युनिकेशन करते हैं, ये दोनों आपस में इस तरह करते हैं। तो ये नजर नहीं आते, शो नहीं होते रियल में, आपको डीबग कमांड से शो करने पड़ेंगे। ये वो 7 स्टेट्स हैं, तब जाके इनका नाइबर रिलेशनशिप जो है वो बनता है, ठीक है। इसको हम नाइबर एजेंसी कहते हैं। क्या है सबसे पहले स्टेट, 7 स्टेट में से सबसे पहले है डाउन स्टेट। नाम से भी जाहिर है, इट मीन्स कि इस स्टेट में या तो एक साइड पे OSPF कॉन्फ़िगर है, दूसरी साइड पे नहीं है, तो इसको हम डाउन स्टेट कहते हैं। या दोनों पे कॉन्फ़िगर नहीं है OSPF, तो OSPF कॉन्फ़िगर ही नहीं है तो डेफिनेटली डाउन स्टेट होगा। या एक साइड पे कॉन्फ़िगर है, दूसरी साइड पे नहीं है, तो इस स्टेट को हम डाउन स्टेट कहेंगे। लैब में मैं आपको शो करा देता हूँ। सेकंड पे है इनइट स्टेट। इनइट स्टेट में क्या होता है, एक राउटर पे आपने OSPF एनेबल कर दिया तो वो हेलो सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि दूसरे साइड से अभी तक हेलो का रिस्पांस नहीं आया है। तो इट मीन्स बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ऑन नहीं हुआ है, सिर्फ एक साइड पे OSPF कॉन्फ़िगर है, जबकि दूसरे साइड पे अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं है। ये एक साइड से हेलो सेंड कर रहे हैं और ये कह रहे कि कोई है जो मेरा दोस्त बने, तो इसको हम इनइट स्टेट कहते हैं। थर्ड नंबर पे है टू वे स्टेट। टू वे स्टेट में क्या होता है, नाम से भी जाहिर है, एक साइड पे भी आपने हेलो एक्सचेंज कर OSPF एनेबल कर दिया और दूसरे साइड पे भी आपने OSPF एनेबल कर दिया। तो टू वे स्टेट में ये करते क्या है, हेलो एक्सचेंज कर लेते हैं कि चलो हेलो हेलो कर लेते हैं। अगर आपकी राउटर आईडी डिफरेंट है, इंटरफेस पैसिव नहीं है, सेम सबनेट में है हम, तो ठीक है, अब नाइबरशिप हम बना सकते हैं, जो 5 कंडीशंस मैंने बताए थे। लेकिन टू वे स्टेट में एक और काम भी ये करते हैं, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे। DRBDR भी इसी स्टेट में ये चूज कर लेते हैं। DRBDR क्या होता है, ये जो क्लास मॉनिटर होता है ना, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या चूज करते हैं, टीम लीडर को, तो वो उसी तरह राउटर में एक DR बन जाता है और दूसरा BDR बन जाता है। तो इसको DRBDR कहते हैं, डिजिग्नेटेड राउट और बैकअप डिजिग्नेटेड राउट, जो कि डिटेल से हम करेंगे, लेकिन एनी हाउ यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। तो DR कुछ भी नहीं होता, वो सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। टीम लीडर का क्या काम होता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10-12 लोग काम कर रहे हो और अगर आप उनका टीम लीडर नहीं बनाते, तो जब भी इनकी इशू आएंगे वो सारे जाएंगे मैनेजर के पास, हर एक इंडिविजुअली अपना इशू उनको कहेंगे कि मेरा ये इशू है, वो दूसरा कहेगा कि मेरा भी ये इशू है। तो मैनेजर डेफिनेटली उनसे पूछेगा, यार भाई आप 10 लोग आए हो, मेरे सर पे खड़े हो और सारे एक ही इशू को डिस्कस कर रहे हो, एक अपना एक लीडर बना दो, वो आके मेरे साथ डिस्कस करेगा, तो ये बेहतर सोल्यूशन होता है। तो इसी तरह ये राउटर जो है, ये भी अगर आप इनको कॉन्फ़िगर कर लेते हो ऐसे एनवायरनमेंट में, तो ये एक राउटर को मॉनिटर बना, हम मॉनिटर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं वो इंग्लिश में। हम प्राइमरी उसमें उर्दू मीडियम में पढ़ चुके हैं, तो हम मीडियम पता नहीं, CR कहते हैं, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्या होते हैं इसको, जी सर, CR के। CR। तो ये CR बना देते हैं, और अगर CR बीमार हो तो दूसरा जो होता है एज अ बैकअप, तो उसको BDR कहते हैं, जो कि डिटेल से हम करेंगे, वैसे बता रहा हूँ। तो वो भी टू वे स्टेट में इनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। 3 स्टेट हो गए। फोर्थ स्टेट जो है एक्सटार्ट स्टेट है। एक्सटार्ट में ये करते क्या है, जो पूरा डेटाबेस है, जो इनके पास राउट्स है, कि यार मेरे पास लूप बैक 3 कॉन्फ़िगर है, 4 कॉन्फ़िगर है। मैं लूप बैक के थ्रू से बता रहा था कि आपके जहन में बैठ जाए, वैसे जो नेटवर्क होते हैं वो सारे ये इनको दे देते हैं कि भाई मेरे पास ये किसी ने एडवर्टाइज की है, इंटरफेस के नीचे OSPF लिखा था,
तो ये नेटवर्क मैं दे सकता हूँ। जिस इंटरफेस के नीचे नहीं लिखा है वो मैं नहीं दे सकता। तो एक स्टार्ट स्टेट में ये डेटाबेस एक्सचेंज करना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इस एक स्टार्ट स्टेट में एक और काम भी ये कर लेते हैं, मास्टर और स्लेव भी सेलेक्ट करते हैं इस स्टेट में। अब मास्टर स्लेव का क्या मतलब है? बेसिकली जो मास्टर होता है, जिस राउटर की आईडी हाईएस्ट हो, और राउटर आईडी किसकी हाईएस्ट होगी? जिसका लूप बेक इंटरफेस की आईपी हाईएस्ट हो या फिजिकल इंटरफेस की। तो जैसे राउटर की लूप राउटर आईडी हाईएस्ट हो तो उसको मास्टर बना देते हैं, और जिस राउटर की आईडी लोएस्ट हो तो उसको स्लेव बना देते हैं। अब और ये करते क्यों है? जो मास्टर बन जाता है तो वो सबसे पहले अपने राउट को एक्सचेंज कर लेते हैं। एक प्रोसीजर होना चाहिए ना। अब दोनों स्टार्ट करेंगे अपने डेटाबेस शेयरिंग करना, करते तो दोनों है लेकिन एक तरीके से करते हैं, हमारे इंसानों की तरह नहीं है। बेहतर अप्रोच है इनका। ये कह रहा किया है, चलो एक हम दोनों में से जिसके राउटर हाईएस्ट हो तो वो मास्टर बनेगा, सबसे पहले वो अपनी राउट शेयर करेगा। और स्लेव जो है डेफिनेटली नाम से विजार है तो वो सेकंड पे अपने डेटाबेस शेयर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज R1 की हाईएस्ट आईपी है तो वो अगर मास्टर बन जाएगा तो वो सबसे पहले अपने सारे डेटाबेस एक्सचेंज करेगा, उसके बाद ये एक्सचेंज करेगा। तो वो काम भी एक स्टार्ट जो होता है वो स्टेट में होता है। इसके बाद नाम से जाहिर है एक्सचेंज स्टेट है। एक्सचेंज स्टेट में ये एक्चुअली सारी चीजें जो डेटाबेस होते हैं, राउट्स जो इनके पास है और राउट इनके पास, इनको हम डेटाबेस कहते हैं, वो एक्सचेंज करना स्टार्ट कर लेते हैं और सेंड एंड रिसीव स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो आ जाता है लोडिंग स्टेट। लोडिंग स्टेट में अगर कोई बचा कुचा है, कुछ बच गया है जो इनको राउट नहीं मिले, या इसने मिस कर दिए, या इसको मिल चुके हैं लेकिन इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं किया, वो सारे काम ये लोडिंग स्टेट में कर लेते हैं। कि गाड़ी लोड कर रहे हो तो एक दफ़ा दोबारा चेक कर दो भाई, सब कुछ आपने रख दिया ना, दोबारा कंफर्म कर दो कि जो चीज़ें आप ले जा रहे हो इसी ट्रॉली में, इस ट्रक में, इस क्या कहते हैं, दोबारा डबल चेक कर दो सारी चीज़ें हैं। उसने कहा हो मैं तो लास्ट में भूल गया हूँ, इसमें तो एक कॉटन जो है वो मिसिंग है। तो ये इस लोडिंग स्टेट में इनको दोबारा सेंड कर ले कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये आपने सेंड नहीं किए हैं, और ये इनको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर लेते हैं। ये दोबारा सॉरी ये सेंड करेंगे कि हाँ मुझे मिल गए सारी चीज़ें। ठीक है, तो जिस तरह एक्नॉलेजमेंट हो गया, अपडेट्स हो गए, अगर कुछ बच गए हैं तो रिक्वेस्ट हो गए, वो सारी चीज़ें जो है ये लोडिंग स्टेट में कर लेते हैं। और डेफिनेटली फुल स्टेट नाम से भी ज़ाहिर है ये कन्वर्ज हो जाते हैं। दोनों आपस में जो राउट्स है वो इनके राउटिंग टेबल में और इनके राउटिंग टेबल में चले जाते हैं, और ये सब कुछ इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये होता है, दोनों डाउन स्टेट में है। इनिशियल स्टेट में इसने अपनी हेलो सेंड कर दिया लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आ रहे हैं, तो इनिट स्टेट में दूसरे टू वे में इनसे हेलो आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में टू वे जो है हेलो एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह मैंने एक स्टार्ट का बता दिया, जो मैंने बता दिया वो यहाँ पे LSDB उसी को कहते हैं, लिंक स्टेट डेटाबेस। ठीक है, जो मैंने लिंक स्टेट के बारे में आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं। ये शॉर्टकट में मैंने जो भी बता दिया वो यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले हेलो एक्सचेंज कर दिए, एक इंटरफेस पे OSPF कॉन्फ़िगर है, वाइल नाइबर पे नहीं है। ठीक है, ये हेलो सेंड कर लेते हैं, दूसरी साइड से हेलो नहीं आ रहे हैं, दोनों साइड से हेलो आ गया, और DRB सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे मास्टर स्लेव सेलेक्ट कर दिया, और LSDB को रेडी करके एक्सचेंज करना स्टार्ट करेंगे, और वो एक्सचेंज इसी में स्टार्ट कर लेते हैं। लोडिंग स्टेट में ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं, या कुछ अपडेट है या कुछ एक्नॉलेजमेंट है, और फुल स्टेट में ये करते क्या है, कंप्लीट हो गए। तो इसको चेक कर लेते हैं लैब में ये कि किस तरह होते हैं। तो यहाँ पे आके दो राउटर लेते हैं, यहाँ से R1 और ये हो गया हमारा R2 के 7 स्टेट जो है ये किस तरह होते हैं। इनको ऑन करके 0/0 इंटरफेस से इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये रहा। अब आते हैं यहाँ पे, मैं क्विकली लिख देता हूँ 192.168.12.0 सबनेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
ठीक है, और ये रहा 2.2.224। एक राउट बना देते हैं, एटलीस्ट हमें आइडिया हो। तो चूंकि 12 को हमने कभी यहाँ यूज किया था, तो इसको 0 बना के दोनों साइड पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया, और यहाँ से इनको ऑन कर ले। पहले मैं रेडीमेड टोपोलॉजी यूज करता था, लेकिन दो स्टूडेंट ने कंप्लेन किया था कि यार जब हम करते हैं तो उसमें एरर आते हैं, और आप प्री डिफाइंड टोपोलॉजी यूज कर रहे हो तो शायद आप कुछ और कॉन्फ़िगर करके उसमें, तो फिर हमें मसला होता है। तो अब मैं शुरू से स्क्रैच से करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट हो जाता है, लेकिन क्या करें, अब स्टूडेंट है, उनको पैसे लेते हैं ना, तो उनको मानना पड़ता है चीज़ें बहुत सारे। तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अदरवाइज ये आसान चीज़ है ना, आईपी एड्रेस है ना, बार बार हम यही करते आ रहे हैं, लेकिन करना पड़ता है। ये हो गया। तो एक साइड पे मैंने 12.2 और एक साइड पे 12.1 लिख दिया। हो गए दोनों साइड पे। अब वो एसपीएफ को कॉन्फ़िगर करने से पहले इस पे डीबग ऑन कर लेते हैं। डीबग हमारे कोर्स में है, डीबग है, कंडीशनल डीबग है, सिसलॉग्स है। ये हम यूज करते हैं ट्रबल शूट पर्पस के लिए। तो इसको इग्नोर कर दो अगर समझ नहीं आ रहा है। डीबग आईपीओएसपीएफ एजेंसी, ये ऑन कर दिया एक साइड पे, और दूसरी साइड पे भी ऑन कर लेते हैं। दोनों राउटर पे मैंने ऑन कर, क्योंकि ये वारशाक में कैप्चर नहीं होता, जो ये बिहाइंड द सीन कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसको डीबग कमांड से देखना होगा। तो R1 और R2 पे मैंने डीबग ऑन कर दिया। अब वो एसपीएफ इस पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। तो बल्कि यहाँ से कहीं पे था ना ये वाला, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया दोनों साइड पे। तो R1 की कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये OSPF को एडवर्टाइज कर दिया, और R2 पे जाके ये एडवर्टाइज कर दिया। अब यहाँ पे कुछ मैसेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, दो पहले जो दो है वो शायद हम मिस करें, लेकिन उसका मैं तरीका बता देता हूँ। तो इनको ऑन होने दो। ये स्टार्ट हो गया टू वे से, वो दो स्टेट को छोड़ दो, मैं अभी वो बता देता हूँ। एक रह गया डाउन स्टेट और दूसरा इनट स्टेट। थर्ड नंबर पे जो था, याद रखना ये थे, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गए। वो दोनों मैं अभी शो करा देता हूँ। टू वे, तो टू वे में डी आर बी डी आर सेलेक्ट होते हैं, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके तो अभी ये स्टिल हो रहे हैं टू वे। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट टू वे। ये देख, डी आर बी डी आर इलेक्शन, डीआर इलेक्शन इलेक्टेड डी बीडीआर। तो बीडीआर किसको बना दिया, R2 को, क्योंकि हमने इस पे सबसे पहले OSPF एनेबल कर दिया, इवन दो इसकी राउटर आईडी हाईएस्ट है। और इलेक्टेड डीआर, तो ये डिजिग्नेटेड राउट जो है ये 12, अच्छा ये बन गया 12.2। तो डीआर बीडीआर कौन सी स्टेट में, टू वे स्टेट में ये हो गया। तो उसके बाद कौन सा स्टेट होता है, एक स्टार्ट। एक स्टार्ट में ये करते क्या है, मास्टर एंड स्लेव यूज करते हैं, चूज कर लेते हैं, और डेटाबेस एक्सचेंज LSDB स्टार्ट कर लेते हैं। तो आते हैं कौन से स्टेट पे, एक स्टार्ट में। तो यहाँ से क्या था, ये था स्टेट टू है। अब इसके बाद हमने दूसरा स्टेट ढूंढना है, ये है एक स्टार्ट। स्टेट ई यहाँ पे है और बाकी यहाँ पे है एक स्टार्ट। एक स्टार्ट में क्या है, वी आर द स्लेव। इट मीन्स R1 की राउटर आईडी लोएस्ट है, तो ये स्लेव बन गया। और अगर R2 में जाके एक स्टार्ट स्टेट में चेक कर दो, तो वी आर द मास्टर, ये मास्टर बन गया। तो ये काम करते हैं ना। दूसरा, ये LSDB को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद लिखा होगा, ये है सेंड डेटाबेस, ठीक है। और रिसीव डेटाबेस, इसमें ये LSA ये लिखा है, LSA काउंट 1, LSA ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। दो स्टेट हो गई। अच्छा, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, ये बाकी दो स्टेट में दिखा देता हूँ। थर्ड स्टेट में ये प्रॉपरली जो है, ये सारी डिटेल जो है ये फ्लड कर लेते हैं एक्सचेंज स्टेट जो है। तो जब ये खत्म होगा, तो यहाँ पे ये है एक्सचेंज स्टेट। जो ऊपर था वो एक स्टार्ट था, अब ये यहाँ पे नजर आ रहा है। क्या कर, इसको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो एक्सचेंज में इसने फ्लड कर दिया, एक्सचेंज डन, ठीक है। ये है अपडेट कर दिया और सारी चीजें आपस में सेंड कर दिए। इसके बाद क्या स्टेट था, लोडिंग स्टेट। लोडिंग में ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर कुछ बचा कुचा है, कुछ चीजें हैं,
ठीक है। तो ये लोडिंग स्टेट में, तो लोडिंग स्टेट यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये खाली लोडिंग लिखा है, या इसके साथ स्टेट भी लिखा होगा। ये स्टेट फुल शो कर रहे हैं, तो लोडिंग हमारा मिसिंग है। नीचे जाते हैं, या तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये हो गया। और लास्ट में हमारा होता है फुल स्टेट, ठीक है। ये फुल स्टेट जो है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पे देखो कि मिस मैं कर रहा हूँ। लोडिंग है और लोडिंग से ये डायरेक्ट फुल में चला गया। पहले दो वाले स्टेट दिखा देता हूँ। R2 में क्या कर लेते हैं, क्लियर IP OSPF प्रोसेस को दोबारा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और जब मैं इसको क्लियर कर दूंगा तो ये यस कर दो, ठीक है। अब ऊपर जाके अब इसको आपको मिलेगा डाउन स्टेट, ये है स्टेट डाउन। तो ये था ना पहला स्टेट, एक साइड पे OSPF कॉन्फ़िगर है, दूसरे पे नहीं है, तो ये डाउन स्टेट हो गया। अब एनिट स्टेट कहाँ होगा, तो वो R1 में होगा, क्योंकि जब मैंने इनको डाउन कर दिया, प्रोसेस क्लियर कर दिया, तो ये डाउन हो गया और वो उस पर तो OSPF कॉन्फ़िगर था, तो यहाँ पे आपको एनिट स्टेट मिल जाएगा, जो ये दोबारा हमने सेंड कर दिया। तो दोबारा कहाँ से स्टार्ट हो गया नया, ये है स्टेट एनिट। तो सबसे पहले होता है एनिट स्टेट, एक साइड से हम हेलो सेंड कर रहे हैं, दूसरी साइड से हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होता है, एनिट स्टेट होता है। डाउन में एक साइड पे कॉन्फ़िगर है, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। टू वे मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाँ, ये दो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही थी, अब शायद नज़र आ जाए। तो स्लेव हो गया, ये है स्टेट फुल है, और स्टेट फुल से आगे एक्सचेंज स्टेट है, दरमियान में एक मिसिंग है लोडिंग, ठीक है। तो लोडिंग में चूंकि कुछ है नहीं शायद, तो इस वजह से इनको शो नहीं करें, लेकिन वो भी होगा। तो ये होते हैं 7 स्टेट, जब इससे OSPF आपस में क्या करते हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेशन करके तब जाके वो नाइबर बनते हैं। और जब नाइबर बनते हैं तो वो पैकेट होते हैं। अच्छा, ये स्टेट है, ठीक है। OSPF के स्टेट अलग होते हैं और पैकेट अलग होते हैं। ये 7 स्टेट थे। 7 स्टेट का ये है, जब ये रिलेशनशिप बनाते हैं तो सबसे पहले ये 7 स्टेट से गुजर के तब जाके करते हैं। और जो हम करना चाहेंगे वो ये है, उस पे पैकेट टाइप है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। तो ये यहाँ से हमने कैप्चर कर दिया। टू वे स्टेट था, ठीक है, डेटाबेस सेंड कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे, एक्सटार्ट था, एक्सचेंज था, ठीक है। और इसी तरह अब इसमें अपडेट सेंड कर रहे हैं, तो इसमें लोडिंग भी है और स्टेटफुल भी है।